ऑल माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो सोशल साइंस का आप एग्जाम हुआ है 32/4/1 तीनों सेट्स का आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसे प्रिपेयर किया हमारे सर गौरव सर ने, जिसके आने वाले समय में आप अपने चैनल पे और भी ज्यादा एक्टिव देखेंगे सर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए हुए आज का आंसर की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो दिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन इन्वेजन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वियना पीस ट्रीटी। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें बताया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक भरना है, तो क्या क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक है फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन ट्रेवल थ्रू सिल्क रोड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा है राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी, क्लॉथ्स एंड स्पीसीज। क्या हो जाएगा? सॉरी, स्पाइसेस। क्लॉथ्स एंड स्पाइसेस इज द राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के फाउंडर से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको विद इन द कांग्रेस के अंदर। तो क्या है? सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू ये हो जाएंगे, या आचार्य कृपलानी एंड जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, या महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल। तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा बेटा ये आ जाएगा आपका सी, दैट इज CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। Next question, question number 4. Who among the following said printing is the ultimate gift of God and the greatest one? किसके द्वारा कहा गया था ये स्टेटमेंट? तो फोर्थ का जो राइट आंसर है बेटा ये है आपका मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रीजन असर्शन यहाँ पे आ चुका है। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, The famous Chipko movement in the Himalayas successfully resisted deforestation in several areas. वो कह रहा है कि जो चिपको मूवमेंट था वो हिमालय में सक्सेसफुली रजिस्टेड हुआ डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो डिफोरेस्टेशन हो रहा था चिपको मूवमेंट के द्वारा उसको रोका गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आपका असर्शन रीजन बताया जा रहा है। थ्रू दिस कम्युनिटी एफोरेस्टेशन कैंपेन विद इंडिजिनियस स्पीसीज वाज मेड इनॉर्मसली सक्सेसफुल। ठीक है, इस कैंपेन के द्वारा या एक कम्युनिटी के द्वारा एफोरेस्टेशन यानी पेड़ पौधे लगाने के प्रोसेस को एफोरेस्टेशन कहते हैं। तो ये कैंपेन जो था इंडिजीनियस मतलब वहीं के लोकल इस पर स्पाई है ना स्पीसीज वाज मेड इनॉर्मसली सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हुआ। तो क्या हो जाएगा बेटा? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ABCD, तो ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों A एंड R सही है यहाँ पे। और क्या है? R इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्या है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो यहाँ पे दिया बेसिकली आपको सरदार सरोवर है ना डैम दिया है, हीराकुंड बांध दिया है, भाखड़ा नांगल दिया है, नागार्जुन सागर बांध दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैच कराना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा आपका ये हो जाएगा आपका डी इज द राइट चॉइस। डी राइट चॉइस का मतलब आपका हो गया है दैट इज फर्स्ट का सी सरदार सरोवर, ये हो चुका आपका नर्मदा। हीराकुंड की बात करते हैं, ठीक है, तो सेकंड वाले का हो जाएगा डी, हीराकुंड का डी यानी कि महानदी। ठीक है, और भाखड़ा नांगल की बात करते हैं तो थर्ड वाले का हो जाएगा ए यानी सतलुज, और डी नागार्जुन सागर, तो इसका हो जाएगा बी कृष्णा। तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी अर्जुन कहीं आए तो समझ जाना कृष्ण वहां पे आने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेट शेयर इन परसेंटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज इन इंडिया फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर से लोएस्ट ऑर्डर में आपको सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारे स्टेट के नाम दिए हैं, MP है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा, बेसिकली ये यहाँ पे प्रदेश दिए हुए हैं। ठीक है, तो राइट चॉइस जो हो जाएगी बेटा 7 क्वेश्चन की वो हो जाएगी आपकी बी। क्या हो जाएगी? बी चॉइस हो जाएगी एज पर द NCERT। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट। हालांकि करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये वैल्यू चेंज भी होती रहती है कभी कभी, लेकिन हम NCERT के अकॉर्डिंग इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रीड द आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है भाई? रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस, और यहाँ पे दिया है बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, और दिया है अकोमोडेट डाइवर्सिटीज, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? कौन कौन से इनमें से सही हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी, यानी कि ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, यानी ओनली बी वाला इसमें नहीं होगा, है ना, सेकंड वाला नहीं होगा, बाकी सब इसमें सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एजुकेशन फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर बात करें तो किस लिस्ट में इसका नाम आता है? एजुकेशन की बात करें बेटा तो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, या कंकरेंट लिस्ट में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
सी दैट इज कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में भी आती है, स्टेट लिस्ट में भी आती है, दैट्स व्हाई इट इज इन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो आपने जो स्कूल देखे होंगे, आप जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, और बाकी जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, तो वो स्टेट गवर्नमेंट। तो एजुकेशन दोनों कैटेगरीज में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन मेड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992, यानी किस स्टेट के द्वारा, सबसे पहले आप पूछा जा रहा है, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। तो भाई क्या बात कर, मतलब किसके द्वारा, तो ये कौन सी संस्था थी भाई, क्या लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग या पंचायत। तो 10th का जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपका डी, पंचायत। क्या है बेटा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रीजन असर्शन आ चुका है। चलिए फिर सीधे स्टेटमेंट पे चलते हैं। असर्शन, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना फंक्शन नहीं कर सकती है, ठीक है। और रीजन इसका दिया, क्यों नहीं कर सकती, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल ओनली टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉट टुवर्ड्स द कंट्री, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन नेताओं को आप चुनते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं, मतलब रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है केवल वहीं के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कंट्री के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि इट इज ट्रू, यानी ए वाला तो सही है, लेकिन भाई वो देश के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। दैट्स वाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए टू पार्टी सिस्टम। कहां पे है टू पार्टी सिस्टम, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान है और फ्रांस है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं ये कहां पे होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आ गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज वुमेन रिप्रेजेंटेशन द हाईएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव नेशनल पार्लियामेंट 2018 यानी इस ईयर के अकॉर्डिंग आपको बताना है वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी पार्टिसिपेशन उनका किस देश में सबसे ज्यादा 2018 के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा नॉर्डिक कंट्रीज। तो आप जान लीजिए ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल के भी क्वेश्चंस में आया हुआ था, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन तो एमसीक्यू में आपको मिलेगा ये वहां पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन बताना, देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन की बात की जा रही है, मेजरली रूल की बात की जा रही है। तो मेजरली आपको क्या बताना है, डेमोक्रेसी के बारे में बताना है कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए। ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि फोर्थ वाली चीज नहीं होती है, मेजोरिटी रूल नहीं होता। चलिए जानते हैं नेक्स्ट 15, यहां पे आ जाएंगे 15 क्वेश्चन, एक पैराग्राफ टाइप की चीज आपको दी है। सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कह रहा है सलीम ने क्या किया है, ऑब्टेन क्रेडिट, उसने क्रेडिट लिया यानी एक तरह से लोन लिया है, टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन करना है, किसी चीज का कोई चीज बनानी है, उसके लिए उसको रिक्वायरमेंट थी। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, जो हाल फिलहाल उसके खर्चे चल रहे हैं उसको वो कंप्लीट कर रही है, एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, और प्रोडक्शन उसका टाइम पे हो जाता है। अब कह रहा है कि इस चीज के क्या इंपैक्ट होंगे, द बर्डन ऑफ द क्रेडिट बिल इंक्रीज ऑन सलीम, है ना, जो कर्ज का बोझ है उसके ऊपर सलीम के ऊपर बढ़ता रहेगा। सलीम इनकम बिल डिक्रीज, सलीम की इनकम क्या होगी, घट जाएगी। द प्रोडक्शन बिल डिक्रीज, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या सलीम में गेट स्टक इन द डेब्ट ट्रैप, यानी वो कर्ज के जाल में फंस जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका बी, सलीम्स इनकम विल इंक्रीज, उसकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बेटा प्रोडक्शन टाइम पे हो रहा है, वो चीजें टाइम पे सेल हो जाएंगी, तो उसको प्रॉफिट होने वाला है वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। तो यहाँ पे एक दुकानदार आपको कपड़े बेचते हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कपड़े बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जान लीजिए किस सेक्टर में आएगा, ये प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, या टर्सरी में आएगा, ठीक है। तो बेटा राइट आंसर जो है वो आएगा टर्सरी में, और क्यों आएगा, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, सर्विस सेक्टर से, दैट्स वाई इट इज सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इसलिए सही हो जाएगा। और ये जान लीजिए कि रिटेल सेक्टर में भी आता है, इसको रिटेल सेक्टर भी कहा जाता है। चलिए दैट्स वाई। चलिए ये क्वेश्चन है विजुअली इंपेयर्ड के लिए, यानी कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 16 किया है ना, तो उनको तो यही वाला करना था, लेकिन जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं, जो देखने में जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए है। तो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं करना था, जीडीपी वाला, ठीक है। तो फिर भी इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज द मैक्सिमम शेयर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी में सबसे ज्यादा किसका है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका टर्सरी। फिर से क्या आंसर हो जाएगा, टर्सरी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा रोल होता है हमारी जीडीपी में। चलिए 17 क्वेश्चन पे चल बात करते हैं, रीजन असर्शन आ चुका है।
ठीक है, तो ये आपका ए, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि नो इंडिविजुअल इन इंडिया, कि इंडिया में जो भी इंडिविजुअल हैं कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट। ठीक है, तो कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता पेमेंट मेड इन रुपीज। ठीक है, रुपीज में पेमेंट करेंगे तो आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। रीजन, इन इंडिया द रुपी इज ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, तो आप जान लीजिए रुपीज जो होते हैं बेटा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कभी भी क्या नहीं किए जाते, ऑथोराइज नहीं किए जाते। किसके द्वारा किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहां पे कोई ऑप्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई होता तब हम उसको इसको सही मान सकते थे। तो दैट्स वाई 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। चलिए 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या हो जाएगा इसका? तो आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा जो बेस्ट सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है किसको, ग्लोबलाइजेशन को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसा क्या हो जाएगा बेटा? रिमूवल ऑफ टैक्स वेरियस ऑन ट्रेड, प्रोवाइडिंग हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, टेकिंग स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज। ठीक है, तो राइट आंसर जो है बेटा इसका ये हो जाएगा आपका बी, प्रोवाइडिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट 19 की बात करते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम यूएनडीपी के भी नाम से भी जानते हैं, पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो भाई क्या है इसमें? मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, या नेशनल इनकम, हेल्थ एंड बैंकिंग के बेसिस पे, या बात करें लास्ट ऑप्शन की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के बेसिस पे, किस बेसिस पे ये करता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है बेटा इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? राइट आंसर बी है, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। ठीक है, कौन करता है? यूएनडीपी करता है, जिसकी फुल फॉर्म इसमें भी दी गई है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है? इसकी ऑर्गेनिज्म है, मतलब आप कह सकते हैं इसका पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीजन असर्शन है, असर्शन, बैंक्स आर नॉट रेडी टू लैंड मनी टू सर्टेन बोरोअर्स। वो कह रहा है कि बैंक जो होते हैं वो रेडी नहीं होते हैं मनी देने के लिए, यानी लोन नहीं देना चाहते हैं। सर्टेन बोरोअर जो लेना चाहते हैं, कुछ लोगों को नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और रीजन क्यों नहीं देना चाहते हैं? सम पीपल डू नॉट हैव कोलैटरल, क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए, बोथ ए एंड आर द ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ये सही बात है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रही है। तो आप जान लीजिए बेटा नेक्स्ट सेट जो हमारा आने वाला है, आपने यहाँ पे देखे 32/4/1, आगे जो सेट आने वाले हैं लगभग काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, तो हम यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, सीधे आपको आंसर बताने वाले हैं ना। जो अलग से क्वेश्चन आएगा उसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इंडिया वाज ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन मेड। ठीक है, तो फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था इसका बेटा? पंचायत था। ठीक है, हम पहले भी सेट में देख चुके हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन फॉल्स अंडर विच वन, तो ये हमने देखा था कंकरेंट लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, थर्ड, रिड्यूस, हाँ, रीड द आर्गुमेंट गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग वाला क्वेश्चन था थर्ड। ठीक है, तो हम पहले भी देख चुके हैं। इसका आंसर क्या था बेटा? सी आंसर था इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेट शेयरिंग परसेंट इन प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज के प्रोडक्शन में, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया था। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपका डी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, है ना। तो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, चलिए इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन, चिपको मूवमेंट, पहले भी ये चिपको मूवमेंट आया था। ठीक है, तो हमने पहले भी चिपके मूवमेंट का आंसर देखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग सेट प्रिंटिंग, है ना, मार्टिन लूथर, हमने पहले भी देखा था इसका आंसर, पिछले सेट में देख चुके हैं। ठीक है, और इसमें देखा था हमने किसने की थी भाई ये? तो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये हमने पहले भी देखा था आंसर। नेक्स्ट अगेन बात करें तो ये था हमारा क्लॉथ्स एंड स्पाइसेस, है ना, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले सेट में, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर की बात करें यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले भी अरेंज किया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11th क्वेश्चन, बोथ, है ना, बैंक्स आर नॉट रेडी, है ना, ये अभी देखा था हमने क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए ट्रू है, आर ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसकी है। यहाँ पे आप एक चीज जरूर देख रहे हैं कि जहाँ पे रीजन असर्शन के ऑप्शन यहाँ पे दिए ए बी सी डी, तो एक क्वेश्चन के बाद दिए तो वो ऑप्शन सफल है, यानी आगे पीछे हो रखे हैं। ठीक है, इसी तरह अलग अलग क्वेश्चन में, तो इसलिए आप जब भी क्या करें तो क्वेश्चन को देख के क्या करें। यूएनडीपी पे हमने काफी डिस्कशन किया था अभी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यूएनडीपी का ये हो जाएगा आपका बी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें अभी हमने बात की थी, है ना, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका
सी दैट इज प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। रीजन असर्शन फिर से आ चुका है। रिफ्यूज पेमेंट की बात करते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा था, पिछले सेट में देखा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बेटा? सी। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है हमारा, तो आंसर है इसका बी, सलीम्स इनकम विल इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। तो इसका आंसर हमने फिर से आपको बता ही चुके थे, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? टर्सरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी की बात करें तो जीडीपी है ना, किसमें किसका सबसे ज्यादा रोल होता है? तो ये टर्सरी का ही होता है ना, सर्विस सेक्टर का रोल होता है सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना, ये सेट से अलग क्वेश्चन आया, शायद इस सेट में अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। क्या हो जाएगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इक्वलिटी बिफोर लॉ, डिग्री। हाँ, पहले भी सेट में था ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी इज द राइट आंसर। ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं, ठीक है। और इन वुमेन्स वाला क्वेश्चन है, देखा था हमने, और पिछले साल भी यहाँ से क्वेश्चन था। नॉर्डिक कंट्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे टू पार्टी सिस्टम चलता है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में चलता है। और मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो 20 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए सेट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जल्दी से फटाफट और आंसर देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पे रीजन असर्शन आ चुका है। अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था, बैंक्स आर नॉट रेडी फॉर लैंड मनी टू सर्टेन बोरोअर, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अभी अभी हमने देखा था, है ना, किसके बेसिस पे हम कर रहे थे? तो ये था हमारा क्या, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, तो हमने देखा था क्या आंसर आ रहा था इसका, ये आ रहा था प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। और रीजन असर्शन आ चुका है फिर से, नो इंडिविजुअल इन, है ना। तो इसमें देखते हैं, बात करते हैं, आंसर हो जाएगा सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है सेट में, है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सलीम्स इनकम विल इंक्रीज। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेमोक्रेसी की, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ वाला नहीं होगा, मेजोरिटी रूल नहीं होगा यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज हाईएस्ट, ठीक है। तो फिर से आ चुका है, नॉर्डिक कंट्रीज आ चुकी है यहाँ पे, है ना, टू पार्टी सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले सेट में आया हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इंडिया हैज ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, है ना, ये आ चुका है। तो राइट आंसर अभी ध्यान आ रहा होगा आपको, पंचायत, ठीक है। क्या है इसका आंसर? पंचायत। एजुकेशन फॉल्स अंडर विच, तो ये आप देख चुके थे कंकरेंटली, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आती है, ठीक है। रीड द आर्गुमेंट गिवन बिलो, ठीक है। तो ये देखना है, रिड्यूस द लाइक्लीहुड, है ना, क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि यहाँ पे सॉरी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड वाला नहीं है इसमें। चलिए फिर से स्टेट आ चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटक इज द करेक्ट सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से वही आ चुका है, ठीक है। आपको बताया था नागार्ड, अर्जुन जहाँ पे आ जाए, कृष्ण आने हैं, हीराकुंड जहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएंगे, महानदी आ जाएगी वहाँ पे। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ठीक है, डी वाला इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीजन असर्शन, चिपको मूवमेंट, है ना, फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछता रहता है सीबीएसई बोर्ड इसको। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 फिर से आ चुका है, तो ये है आपका टर्सरी, ठीक है, यानी सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है। फिर से अगेन, ठीक है, ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए, फिर से ध्यान दें बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन कर चुका है, उन बच्चों को, नॉर्मल स्टूडेंट को ये नहीं करना है, विजुअल इंपेयर्ड को करना है। जीटीपी में सबसे ज्यादा किसका रोल होता है, तो फिर से आंसर रहेगा टर्सरी। चाहिए करो, आंसर तो टर्सरी ही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज अल्टीमेट, था ना, मार्टिन लूथर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, क्लॉथ्स एंड स्पाइसेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, इसका राइट आंसर जो है बेटा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। तो चलिए, है ना, सीक्वेंस बस आगे पीछे दिया, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, है ना, वैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों हो जाएंगे इसमें। तो चलिए, है ना, तो क्या इसमें ऑर्डर पूछा था, क्या पूछा था बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था, दैट्स वाई हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड, इसलिए, है ना। चलिए तो इस तरह से आज आपने सॉल्यूशन देखा, 32/4/1, 32/4/2 और 34/3, तीनों सेट का आपने सॉल्यूशन देखा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना करके बताइए कैसा लगा आपके सॉल्यूशन और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं